So in this question, we need to find R equivalent. Okay. And circuit is very simple. You have 10 ohm resistors, 3 10 ohm resistors connected, and it might look like a series combination में, ठीक है? But I will add a couple more wires to it. So this is point A, this is point B. आपने क्या किया? प्लेन वायर लिया और आपने उसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया. एक वायर आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया और एक वायर को आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया. ठीक है. सो दो प्लेन वायर को मैंने लाकर कनेक्ट किया. दैट्स इट, नथिंग एल्स. नाउ यू नीड टू फिगर आउट कि ए और पॉइंट बी के अक्रॉस पोटेंशियल, आई मीन सॉरी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आपका वैल्यू क्या है. गिव इट अ ट्राई. सब लोग ट्राई करो, उसको बताओ क्या रिजल्ट आता है. एक बच्चे का आंसर है 10/3 ओम. सब लोग ट्राई करो, बताओ क्या आएगा रिजल्ट. सो और क्या है रिजल्ट? 10/3 ओम. कैसे करना है सब लोग ध्यान से देखो ना. आपको क्या करना है, प्लेन वायर जहां से भी कनेक्टेड है ना, उसका आपको फायदा उठाना है. सो लेफ्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है. और लेफ्ट का पॉइंट जो ए, अब ए से अगर आप यहां पर आते हैं तो प्लेन वायर में ही मूव करें, प्लेन वायर के थ्रू मूव करें, है ना, या फिर आइडियल वायर के थ्रू मूव करें, तो बेसिकली आपका पोटेंशियल सेम रहेगा. तो ये पॉइंट भी ए हो गया. अब आप देखो, अगर आप ऊपर वाले रास्ते से जाते हो, अगर मैं ऊपर से जा रहा हूँ इस तरह से और मैं यहाँ पहुंचता हूँ, तो ये भी पॉइंट क्या होगा? सेम पोटेंशियल होगा. बिकॉज अगर मैं प्लेन वायर से मूव करके आया तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही नहीं, तो वो भी पॉइंट ए पर होगा. तो इनफैक्ट मैं ए लिख दे रहा हूँ उसको ना. बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स लिखने से कंफ्यूजन होगा, तो जो जो सेम पॉइंट पे है पोटेंशियल, मैं उनको सेम सेम नाम दे दे रहा हूँ ना, तो उसमें कंफ्यूजन हम लोगों को कम होगा, राइट. सिमिलरली राइट साइड से चलो, तो ये पॉइंट किस पोटेंशियल पर है, उसको सेम पोटेंशियल होगा. तो अब राइट इट एज बी, उसको भी मैं बी लिखता हूँ. नीचे से अगर मैं आता हूँ तो ये पॉइंट मेरा किस पे हो जाएगा? बी पर हो जाएगा, राइट. अब क्या करना है आपको? इस सर्किट को रीड्रॉ करना है. कैसे सर्किट रीड्रॉ करेंगे? तो बेसिकली आपने नोटिस किया यहाँ पर आपके पास दो ही पॉइंट है ना. यू हैव पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. सो एक पॉइंट ए आपके पास और एक पॉइंट बी. अब क्या करना है आपको? जो जो भी रेजिस्टेंस आपको मिल रहे हैं सबको आपको इसमें कनेक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस रेजिस्टेंस की बात करूँ ना, इस 10 ओम रेजिस्टेंस की बात करूँ, तो ये किसके किसके बीच कनेक्टेड है? ए और बी के बीच कनेक्टेड है. सो ये 10 ओम का मैंने एक रेजिस्टेंस लिया और ए और बी के बीच में कनेक्ट कर दिया. अगर मैं इस वाले रेजिस्टेंस की बात करूँ तो ये किसके बीच कनेक्टेड है? बी और ए के बीच में कनेक्टेड, विच इज फाइन. ए और बी के बीच में कनेक्टेड है या बी और ए के बीच में कनेक्टेड, बात बराबर है. सो आपने क्या किया? एक और 10 ओम क्या है, बी और ए के बीच में कनेक्ट कर दिया. लास्ट वाले 10 ओम की बात करें तो वो भी किसके क्रॉस कनेक्टेड है? ए और बी के क्रॉस कनेक्टेड है. तो मैंने क्या, एक और ए और बी के क्रॉस, है ना, सेम पॉइंट अगर रहेगा आपके क्रॉस में तो आप ऑब्वियसली पैरेलल में उसको डालते जाएंगे. तो इन शॉर्ट हमारे पास जो सर्किट है, इट्स वेरी सिंपल सर्किट, है ना. और इसमें आपको 3 रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में, इनिशियली पैरेलल में दिख नहीं रहे थे ना, फील नहीं आ रहा था पैरेलल का, बहुत ही अजीब सा कॉम्प्लिकेट लग रहा था, लेकिन ये एक्चुअली क्या है आपके पैरेलल में. इफ दैट इज द केस देन हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से. सो 10 ओम है, ऑल 3 रेजिस्टेंस का वैल्यू इक्वल है.
सो सिंपली आप 10 में 3 से डिवाइड कर दो, तो 10/3 ओम क्या होगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा, किसके अक्रॉस, पॉइंट ए और बी के अक्रॉस। ठीक है, एक्चुअली आपके पास अगर मतलब ये प्रॉपर फिजिकल फॉर्म में अगर ऐसे वायर्स कनेक्टेड हो ना, तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये पॉइंट ए को क्या मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट ए का जो ये वायर है ना, ये वायर में छोटा करके यहाँ ले आ रहा हूँ। ठीक है, अगर आप वैसा ले आएंगे तो ए और बी के बीच में ये 10 ओम बचेगा आपके पास, है ना, और फिर ये वाला ए वाला पॉइंट इधर ही मैच कर गया, तो ये 10 ओम भी क्या ए और बी के बीच में आ जाएगा। और ये बी वाला पॉइंट मुझे क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है आपका, इसको क्या करना है, इधर ले जाकर ये इधर इसको मिला देना है। ठीक है, अगर आपके पास एक्चुअल सर्किट है तो आप उसको तो वायर छोटा करके उधर मिला सकते हैं, तो ये पॉइंट बी को अगर आप इधर करके मिला देंगे, सो इवेंचुअली ये वाला जो 10 ओम है ये क्या होगा, अगेन ए और बी के बीच में कनेक्टेड होगा। बट क्या है, ऐसे सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिजिक्स वाइज हमें सोचना बहुत आसान है। आपको बेसिकली वो सारे पॉइंट्स मार्क करने जो सेम पोटेंशियल पर है, एंड देन आपको सर्किट सिंप्लीफाई कर देना, सिंपल। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको सोचना ही नहीं, है ना। सो आई होप ये सारे बच्चों ने नोट कर लिए। सो लेट मी गिव यू वन मोर प्रॉब्लम, है ना, एक बार नोट कर लो इसको पहले सब लोग। एक और प्रॉब्लम देता हूँ विच इज सिमिलर टू इट, नॉट एग्जैक्टली सेम बट काइंड ऑफ विल यूज द सेम अप्रोच। ठीक है, एंड लेट्स सी इफ यू कैन सॉल्व इट। ओके, ऑसम। सो आई गेस सारे बच्चों ने नोट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम। सो अगेन हमारे पास 10 ओम का रेजिस्टर्स है, बट वी हैव नाउ 4 रेजिस्टर्स, एंड इस पॉइंट को मैं ए नाम दे रहा हूँ और इस पॉइंट को बी, एंड वी नीड टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। ठीक, मैं सिंपली आर ए बी लिख दिया, विच मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए बी। एंड कनेक्शन आपके इस तरह से 10 ओम 10 एंड अगेन 10 ओम, और आपने एक वायर यहाँ से लिया और ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और एक वायर आपने ऐसे लिया और यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब सॉल्व करना है आपको, सब लोग ट्राई करो इसको, देखो इस बार आंसर क्या आता है। चैट पे बच्चों रिप्लाई करो क्या आंसर आ रहा है। जीरो 0.25 है ना, अलग अलग बच्चों का अलग अलग आंसर आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है, किसी का 0.5 आ रहा है ना। साउंड्स वियर्ड, सबका आंसर सेम आना चाहिए ना। 4 भी आंसर आ रहा है, ओके ठीक है, सब लोग ट्राई करके देख लेते हैं ना, कैसे करना है देखो, सेम अप्रोच। जो जो वायर सेम पॉइंट से कनेक्टेड है उनको तो क्या है आप मार्क करना स्टार्ट कर दो, है ना। सो लेट्स से ये पॉइंट ए पोटेंशियल पर है अगर, या फिर इस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूँ, तो ये ऊपर से अगर मैं प्लेन वायर से जाता हूँ तो ये भी पॉइंट मेरा ए हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर इस पॉइंट को मैं बी बोलता हूँ
तो ये नीचे से आने पे ये भी पॉइंट क्या होगा, मेरा सेम पोटेंशियल पे होगा, तो मैं इसको पॉइंट को बी बोल दे रहा हूँ। तो क्या हो रहा है हमारे पास, आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए हो गया और आपके पास एक पॉइंट बी हो गया। सो फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं ना, इसकी बात करते हैं 10 ओम की। तो ये 10 ओम किसके किसके बीच कनेक्टेड, ए और बी के बीच में कनेक्ट। तो आपने एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लिया और इस तरह से आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर आप ये नोटिस करें, इस ग्रुप को नोटिस करें, इनफैक्ट ये ग्रुप ये सीरीज में है ना, ये सिंपल सर्किट ये दिख रहा है, सीरीज में है ना, दो रेजिस्टेंस है और एक ही वायर से कनेक्टेड और कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड उनके बीच में नहीं है। सो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि ए और बी के बीच में 10 ओम 10 ओम ये पूरा ग्रुप कनेक्टेड है। सो उसको मैं मिडिल में बना दे रहा हूँ। तो ये 10 ओम और 10 ओम है, ये ग्रुप आपका जो था, ये ग्रुप जो था आपका वो उठा के मैं यहाँ पे ले आया। एंड लास्ट रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो ये भी क्या है, 10 ओम क्या है, ये ए और बी के बीच कनेक्टेड है, विच मीन्स आई कैन राइट इट लाइक दिस। मैं नीचे एक वायर ले लिया और ये 10 ओम ए और बी के बीच में मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन हो गया। सेकंड सिंप्लीफिकेशन पे चलते हैं। सेकंड सिंप्लीफिकेशन में क्या करेंगे, जो चीजें हमें दिख रही है सीरीज में उसको आप निपटा दो, सिर्फ 10 ओम क्या आपका 20 ओम हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में एक 10 ओम बच जाएगा और मिडिल वाले कितने हो जाएंगे आपके 20 हो जाएंगे। मैं सिर्फ 10 लिख रहा हूँ, ठीक है, 10 हो गया, ये 20 हो गया और नीचे वाला क्या है आपका 10 है। अब ये देखो तीनों क्या है आपका, ये सीरीज कनेक्शन है, ये तीनों आपके किस कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन। ये किस में भी, सॉरी सॉरी माय बैड। सो ये तीनों आपके क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में और यहाँ पर सीरीज में, ठीक है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करना है, अब यहाँ के डिफरेंट वैल्यूज है ना, 10 20 10 है, तो हम लोग वो शॉर्टकट नहीं यूज कर सकते, आपको क्या यहाँ पे कैलकुलेट करके ही देखना पड़ेगा। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मान लो मैं आर बोल देता हूँ, तो 1/r का वैल्यू हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/10, ठीक है। अजूमिंग आप 20 को एलसीएम ले रहे हैं तो आपके पास बन जाएगा 2 + 1 + 2, ठीक है। सो ये 1/r का वैल्यू, और यू कैन से 1/r आपके पास आ रहा है 1/4। इट मीन्स आर का रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 4 ओम है ना। सीधा करना मत भूलना है, यहाँ पे मिस्टेक काफी बार बच्चे करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में 4 ओम दिया रहेगा, दूसरा ऑप्शन 1/4 ओम दिया रहेगा। नोट करो इसको बच्चों फास्ट है, और भी वेराइटीज देखते हैं उसमें प्रॉब्लम्स की। तो अभी तक जो हम लोगों ने सीखा वो छोटे छोटे ग्रुप्स ढूंढना है आपको, सीरीज का आपको छोटा ग्रुप ढूंढना है, पैरेलल का कहीं पे छोटा सा ग्रुप ढूंढ गया वो ढूंढना है। एंड अगर प्लेन वायर आइडियल वायर से कनेक्टेड है पॉइंट्स, तो आपको हर एक पॉइंट को, जो भी पॉइंट्स आइडियल वायर से कनेक्टेड हो सेम पोटेंशियल होंगे, वो कॉन्सेप्ट यूज करके आपको थोड़ा सा सर्किट सिंप्लीफाई करने में हेल्प मिलेगा, डिपेंड करता है वो क्वेश्चन पे। बट इन जनरल इन छोटे छोटे सिंप्लीफिकेशन को यूज करके आप बड़े क्वेश्चन को काफी छोटा बना सकते हैं। चैट पे रिप्लाई करो तो बच्चों का नोट कर लिया था। ओके ऑसम, सो आई गेस सारे बच्चे नोट कर लिए। मैं आपको एक और प्रॉब्लम दे रहा हूँ, एंड उसमें आपको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बार बार अप्लाई करके स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन को छोटा करते जाना है, ठीक है। कनेक्शन इस तरह से आपके पास, तो ये आपके पास ये 4 ओम के, अब ओम लिख नहीं रहा ना क्योंकि स्पेस काफी कम बचेगा। और ये पॉइंट ए है आपका और ये पॉइंट बी, और पॉइंट ए बी के क्रॉस यू नीड टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो ट्राई करो सब लोग बच्चों, स्टेप बाय स्टेप लगाओ इसमें, सिंप्लीफिकेशन करो, छोटा सर्किट बनाते जाओ, एंड में जो आपके पास बचेगा उससे आप आंसर कंक्लूड कर पाएंगे। ओके, गिव इट अ ट्राई, फास्ट करो सब लोग।
आ रहे रिजल्ट चैट पे बताओ। क्या आंसर आ रहा है किड्स? नीवन चैट पे रिप्लाई करो ना। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो। जो चीजें आपको छोटी छोटी दिखेंगी सीरीज या पैरेलल में, उनको हमें हटाते हैं। जैसे ये 4 और ये 3, ये डेफिनेटली सीरीज में, ठीक है। क्यों? बिकॉज एक सिंपल वायर गया हुआ था और रेजिस्टेंस उससे कनेक्टेड है, एंड फिर उसी वायर को बेंड करके आपने 3 ओम से कनेक्ट किया है। तो डेफिनेटली अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करूं, तो इन दोनों पॉइंट, हाँ ध्यान से समझने की कोशिश करूं मैं क्या करूं, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस डेफिनेटली क्या आपका 4 ओम और 3 ओम क्या आपका सीरीज में, ठीक है। सो 4 और 3 आपका 7 हो जाएगा। तो इस सर्किट को थोड़ा सा छोटा कर लेते, तो आप क्या लिखेंगे, इसको 4 ओम बना दिया मैंने, एक और 4 ओम ले लिया मैंने, ठीक है। यहां तक मैंने बना लिया। फर्स्ट 3 4 ओम तो मैंने दिखा दिया, और नीचे का भी दिखा देते, ठीक है। तो ये तो वो पार्ट हो गया सर्किट का जो ओल्ड पार्ट है, ठीक है। अब हमें ये शो करना है कि हम लोगों ने क्या सिंप्लीफाई किया, वो हमें दिखाना है। ये 4 और 3 कंबाइन होकर 7 होता है, और ये 7 क्या है आपका, मुझे दिखाना है इन दोनों पॉइंट्स पे ना, ये जो पॉइंट्स है आपके येलो पॉइंट्स, उनके क्रॉस दिखाना है। इट मीन्स, अच्छा अब ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या दोनों सेम है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम ही पोटेंशियल पे है। इनफैक्ट ये सारे पॉइंट जो है सारे सेम पोटेंशियल पे, सारे सेम पोटेंशियल पे। क्यों? बिकॉज प्लेन वायर से कनेक्टेड ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आना, इधर आना, इधर आना, कहीं भी आप जाओगे सेम पॉइंट से, सबके सब सेम पोटेंशियल पे। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 7 एम जो, मतलब 7 ओम जो आ रहा है हमारे पास, अच्छा माय बैड, ये कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सो आई गेस यहाँ पर बच्चे स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है। ये 2 ओम गिवन है, नॉट 3 ओम, ओके। यहाँ पर जो वैल्यू गिवन था इट वाज 2 ओम, क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है वो 2 ओम है। तो 4 + 2 क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो हमारे आपको 6 ओम क्या आपको ऐसे कनेक्ट करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपने नोटिस किया कि अब ये जो, देखो स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, समझने की कोशिश करो ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये एंड पॉइंट था। तो स्टार्ट से एंड में 3 ओम कनेक्टेड है, तो यहाँ भी कनेक्टेड है। और ये 4 और 2 6, ये 6 भी आपका इस तरह से कनेक्टेड हो जाएगा सेम स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के अक्रॉस, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया कि इस स्टार्टिंग पॉइंट है ना, गिवन स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के लिए, आई मीन नॉट ए बी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मे बी आई विल राइट इट एज सी डी लिख देते। तो ये सी डी पॉइंट के क्रॉस आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो 3 ओम है और 6 ओम है, ये आपका पैरेलल में, एंड बिकॉज पैरेलल में आप उनको कंबाइन करके लिख सकते हैं। 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखा है, 1/3 + 1/6 करके आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 आता है, विच मीन 2 ओम आता है। तो क्योंकि 2 ओम आता है तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ। अब क्या हम लोग नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, तो मतलब ये 6 और 3 कंबाइन करके मैं क्या लिखूंगा 2। सो लेट्स ड्रॉ द सर्किट अगेन। सेम सर्किट आपने फिर से बना लिया, ठीक है। बस ये लास्ट में 6 और 3 जो है उनको कंबाइन करके क्या किया मैंने 2 ओम कर दिया। सो दिस विल बिकम 2 ओम, ये आपका 2 ओम हो गया। एंड रिमेनिंग वैल्यूज को आप ध्यान से देख लो, ये 4 है, ये भी 4 है, यहाँ भी 4 है, दिस इज पॉइंट ए,
दिस इज पॉइंट बी, और यहाँ पर आपके पास 3 ओम कनेक्टेड था और यहाँ पर आपके पास 3 ओम कनेक्टेड था। ठीक है, अब इस सर्किट को और आप प्रीवियस सर्किट को ध्यान से देखो। प्रीवियस सर्किट में क्या है, 4343 के आपके पास जो यूनिट है 3 यूनिट थे। ठीक है, 4343 वाले 3 यूनिट्स, बट यहाँ पे क्या आपके पास 2 ही यूनिट बचा। इट्स लाइक आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका एक एक यूनिट क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। अब फिर से वही पैटर्न रिपीट होगा। कैसे रिपीट होगा, ये 4 और 2 आपको फिर से किस में मिलेगा, सीरीज में। ये देखो पहले जैसा है, पहले भी 4-2 सीरीज में था, अभी भी 4-2 सीरीज में। एंड बिकॉज ये दोनों सीरीज में, तो ये 4 और 2 क्या होके कंबाइन होके क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। और 6 हो जाएगा तो मैं एक और सर्किट ड्रॉ कर सकता हूँ। सो नेक्स्ट सर्किट आई विल ड्रॉ विल लुक लाइक दिस। ये एक 3 ओम मैंने यहाँ पे रख दिया, एक 3 ओम मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब ये 4 और 2 कितने हो गए आपके, 6 हो गए। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ उसको ये इस तरह से, ये 6 हो गया। ठीक है, क्यों मैंने ऐसे लिखा, बिकॉज ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है आपका सेम पोटेंशियल है, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका सेम पोटेंशियल है। ठीक है, तो एंड पॉइंट क्या वहीं से कनेक्ट स्टार्ट होगा जो 3 का बॉटम पॉइंट है, एंड टॉप पॉइंट 2 क्या सेम था ही। सो ये कंबाइन करके मैंने उसको 6 ओम इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करें आपके पास फिर से सेम चीज रिपीट हो रही है, अगेन सेम चीज हमारे पास। ये 3 और 6 फिर से क्या आ रहा है आपका, फिर से पैरेलल में, जैसे पहले आ रहा था ना, फिर से पैरेलल में आ रहा है। और बिकॉज वो पैरेलल में आ रहा है तो आप उसको कंबाइन करके और छोटा लिख सकते हैं। तो ये कंबाइन करके आपके पास वैल्यू 3 और 6 का वैल्यू पता है आपको, कंबाइन करके 2 आता है, राइट, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप फिर से लिख पाएंगे सर्किट को इस तरह से, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो आप इसको ऐसे लिख पाएंगे, पॉइंट ए से आपका एक 4 ओम कनेक्टेड है, नीचे एक 3 ओम कनेक्टेड है। ठीक है, एंड ये 6 और 3 जो है ये 2 देगा हमें। सो दिस साइड विल राइट 4 ओम, एंड यहाँ पर मे बी कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। ये आपका 2 हो गया। अब देखिए पैटर्न फिर से रिपीट हो रहा है। पहले फर्स्ट कुछ क्वेश्चन में क्या था हमारे 4-3 के बेसिकली 3 ग्रुप्स थे, 3 पैटर्न, 3 बार पैटर्न रिपीट हो रहा था। उसके बाद क्या मिला हमारे पास, 4-3-4-3 का 2 मिला। अभी हमारे पास बस एक ही कॉम्बिनेशन बचा। काफी सिंपल हो चुका है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर से सेम लॉजिक लगाएंगे, विल से कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास ये फिर से क्या है आपका सीरीज में, सीरीज में तो मैं इसको फिर से छोटा करके 4 और 2 को मैं 6 लिख सकता हूँ, राइट। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस। ये ए से 4 ओम गया और ये 4 और 2 कंबाइन होकर 6 हो गया। तो पहले से ही 3 था, है ना, और आपको इस तरह से आपको 6 कनेक्ट कर देना है यहाँ पर, है ना। और ये पॉइंट है आपका ए और ये पॉइंट है बी। फिर से आप सेम चीज नोटिस करेंगे, 3 और 6 आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, पैरेलल में। 3 और 6 का पैरेलल वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक बार और सर्किट आपको बना लेना है। तो एक बार और सर्किट आप बनाएंगे, बस मैं छोटा करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से, ए से जो ये पॉइंट आगे जा रहा है वो 4 ओम से कनेक्टेड है, और 6 और 3 जो है उसकी जगह आपको 2 लिखना है। ठीक है, सो विल राइट 2, ये 2 ओम हो गया। एंड नीचे जो था बी से कनेक्टेड पार्ट, उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है। तो खुद ही देख लो, यहाँ पर समझने की कोशिश करो यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू। 4 और 2 ये क्या है आपका सीरीज में, है ना। सिंपल वायर गया है, बेंड करने से क्या होता है तो सीरीज में ही। ये 4 और 2 आपका कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज में। अच्छा नीचे रेजिस्टेंस नहीं, सॉरी गलती से बना दिया, सॉरी फिर से बात, हाँ ऐसा है ना। तो ए और बी के क्रॉस इवेंचुअली क्या हो रहा है, जैसे ये आपका पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपके पास बी, तो इवेंचुअली 4 और 2 कितना हो गया आपके पास, 6 ओम हो गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका, दिस इज योर आर ए बी। तो हर एक स्टेप में आपको क्या करते जाना है, जैसे जैसे आपका सर्किट जो है, जहां पर भी आपको छोटा सा पैरेलल ग्रुप मिल गया या फिर छोटा सा कहीं पर सीरीज में आपको पार्ट्स मिल रहे हैं, आपको उसको छोटा करते जाना है और ड्रॉ करते जाना है, और धीरे धीरे इसी तरह से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, इसको नोट करो, किसी को कोई डाउट है इसमें तो लेट मी नो। और किसी का आंसर आया था क्या 6 ओम, आई गेस आप लोगों का नहीं आएगा, बिकॉज आप लोग वहां पर 3 लेकर कैलकुलेट कर रहे हैं ना। 3 लेकर कैलकुलेट करने के बाद वो फिर बहुत ही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आप उलझ के रह जाएंगे ना, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन एटलीस्ट।
ओके बच्चों, नोट कर लिया, चैट पे रिप्लाई कर दो। ओके ऑसम। एक और प्रॉब्लम दे रहा हूँ, इसको ट्राई करो सब लोग। इसी तरह का सिंप्लीफिकेशन करना है, उसमें भी आपको सॉकेट छोटा करना है। इन क्वेश्चन वी नीड टू फिगर आउट ग्रेड डिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए बी, ठीक है। और डिजाइन आपके पास इस तरह का, ये पॉइंट हो गया आपका ए, पॉइंट बी है 3 ओम, ठीक है। सॉल्व करो उसको, बताओ कि क्या रिजल्ट आएगा। ओ वेट, एक रेजिस्टेंस और है यहाँ पर, मैं ऐड करना भूल गया, ठीक है। सो नाउ आई थिंक पिक्चर इज कंप्लीट। सो 3 ohm, 6 ohm, we have 3 6 ohm, 3 ohms, okay, yeah, fine, it's perfect now. फाइन करो सब लोग, बताओ क्या रिजल्टेंट इक्विवेलेंट क्या रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा, या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा पॉइंट ए और बी के क्रॉस, है ना। आ रहा है बच्चों किसी का रिजल्ट, चैट पे मैसेज करो। सर 1 मिनट। काफी लोगों का रिजल्ट आ चुका है, बट देख लेते हैं। फाइनल आंसर शुड बी 2 ohm। या काफी बच्चों का आंसर आ गया 2 ohm, दैट इज ग्रेट।
ऑसम। सो एक बार मैं सॉल्व करता हूँ, सब लोग ध्यान से देखो। जो चीजें आपको गिवन पॉइंट ए और बी के अक्रॉस दिख रहे हैं उसको कंसिडर करना है, ठीक है। तो जैसे ये 2 ओम जो है, मतलब ये दो 3 ओम जो है आपका, ये सीरीज आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट किसी को ये नहीं कंसिडर कर लेना ना, ये 3 ओम और ये 3 ओम और ये 3 ओम को आपको सीरीज में कंसिडर नहीं कर लेना। क्या ये सीरीज में है? यस, ये सीरीज में है। लेकिन क्या ये यूज हम लोग कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते, बिकॉज अगर आप पॉइंट ए और बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो फिर ये 3 ओम और वो 3 ओम सीरीज में आपका फिर नहीं है। समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इन जनरल अगर कोई सर्किट देखे और आपको पॉइंट मेंशन नहीं करा तो क्या ये दोनों सीरीज में? यस, ये दोनों सीरीज में। बट क्या ए बी पॉइंट के क्रॉस सीरीज में? नहीं है सीरीज में, ठीक है। क्योंकि आपका बीच में क्या हो रहा है, आपका पॉइंट बी आ जा रहा है, सो इट्स नॉट इन सीरीज एनी मोर, ठीक है। अगर आप पॉइंट ए बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है। सो दिस वुड बी रॉन्ग, है ना। तो आपको ऐसे क्या लिखना है, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने इसको सीरीज बोल दिया तो वो आपका रॉन्ग कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सीरीज कनेक्शन या फिर पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, गिवन दो पॉइंट्स के अक्रॉस सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों सीरीज में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए से जो इस तरह से जा रहा है वायर, वो किसी भी तरह से बी से कनेक्टेड नहीं, एंड उसके बीच में कुछ भी नहीं। सो इट्स बेसिकली इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आप उसको यूज कर सकते हैं और वहां से आपको सिंप्लीफिकेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मतलब आपके पास डिजाइन फिर ऐसा बनेगा। डिजाइन बनाना बार बार इंपॉर्टेंट। 6 6 6 है ना। फिर यहाँ पे आपके पास 3 था, 3 3, और दिस इज पॉइंट ए और ये आपका पॉइंट बी है ना। और यहाँ पे भी 3 था, ठीक है। और ये 3 और 3 कंबाइन हुए क्या हो गया आपके पास? 6 हो गया। अब आप नोटिस करेंगे यहां पर जो ये दो 6 है, ये दोनों पैरेलल है ना। तो बिकॉज ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 6 और 6 कंबाइन होकर 6/2 कर दो आप, दो पैरेलल में आपके 6/2 कर दो, 3 ओम हो जाएगा। मतलब आपका जो नेक्स्ट सर्किट है उसमें क्या होगा, ये डिजाइन ऐसा बनता है, ठीक है। ये 3 ओम हो गया आपके पास, है ना। और ये 6 है, ये 6 है, यहाँ पर 3 है, 3 3 और 3। अब नोटिस करें यहाँ पे क्या चीज सीरीज या पैरेलल मिल रहा है आपको? ऑब्वियसली ये पॉइंट ए और बी है ना। ये देखिए आपको ये सीरीज में मिल रहा है, ये फिर से आपको सीरीज मिले, यहाँ पैरेलल मिलता है, ये सीरीज मिले, सीरीज मिल गया। आप इसको कंबाइन करके 3 और 3 क्या लिख सकते हैं? 6। और वो 6 और ये जो 6 है दोनों कंबाइन करके क्या मिलेगा? पैरेलल में होगा। जैसे अभी यहाँ पे था 6 और 6 पैरेलल में है, वैसे ये 3 3 6 जो मिलेगा, और वो 6 और ये 6 क्या मिलेगा आपको? अगेन पैरेलल में मिलेगा। एंड बिकॉज आपको फिर से पैरेलल में मिलेगा तो आप सर्किट को क्या है, 6 और 6 नहीं लिख के आप डायरेक्टली उसको 3 लिख दो, ठीक है। तो आपके पास डिजाइन ऐसा बच जाएगा, ठीक है। ये आपका 3 हो गया यहाँ पर, 3 3, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, है ना। और ये आपके पास 6 है, ठीक है। और वो 3 और 3 6, और ये 6 और ये 6 क्या हो जाएगा आपको इवेंचुअली पैरेलल में 3 का, दिस विल बिकम 3, ठीक है। अब यहाँ पर देख ले फिर से क्या पैटर्न मिल रहा है आपको, तो फिर से ये सेम चीज 3 और 3 क्या है आपका फिर से सीरीज में, ये सीरीज में कंबाइन करने पे 6 हो जाएगा। वो 6 और ये जो 6 है आपका, दोनों मिलकर फिर से पैरेलल में आएंगे। सो इसका मतलब मैं सर्किट को और छोटा करके ऐसे लिख सकता हूँ, पैरेलल में वो 3 देंगे हमें, तो इवेंचुअली 3 लिख दिया मैंने। यहाँ पर 3 है, ये पॉइंट ए है आपके पास, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट आपका 3 है। डिपेंडिंग ऑन कि कौन से दो पॉइंट के क्रॉस आपको रेजिस्टेंस पूछा है, अलग अलग पॉइंट के क्रॉस सेम फॉर सेम गिवन डिजाइन, फॉर सेम गिवन सर्किट, अलग अलग पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है, विच इज वेरी मच पॉसिबल। एंड इनफैक्ट आप कई बार देखेंगे भी, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस पॉइंट के क्रॉस हमें निकालना है। अभी जैसे देखिए यहाँ पर सीरीज में क्या है, तो ये सीरीज में, इसको मैं सीरीज में क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि वहां पर हमारा पॉइंट ए और बी नहीं आ रहा है बीच में, ठीक है। तो दिस इज इन सीरीज। अगर ये सीरीज में, तो मैं इवेंचुअली सक्सेसफुली मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस, एक नीचे 3 हो गया और एक ऊपर में इस तरह से 6 हो गया, ठीक है। अब 6 और 3 कंबाइन करते हैं पैरेलल में, तो आपको पता है ए और बी के क्रॉस क्या मिल जाएगा हमें? 2 ओम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने आज किए उसको क्या करना है आपको, फिर से रिपीट करना है, फिर से ट्राई करना है, ठीक है। एंड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड इट।